अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम एप्लीकेशन करेंगे। देखें स्टूडेंट, अगर आपको जो है पिकनिक का प्लान बनाना है या आपको जो है वो छुट्टियाँ चाहिए, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप किस तरह से जो है अपने प्रिंसिपल से रब्ता करेंगे या किस तरह से अपने टीचर को कहेंगे, तो आप जो है उन्हें एप्लीकेशन लिखेंगे। यानी आप जो है उन्हें एप्लीकेशन लिखेंगे और उस एप्लीकेशन में जो है उनसे छुट्टी मांगेंगे, या कहीं पिकनिक पे जाना है या कोई आपकी क्लास का प्रोग्राम है तो उस बारे में आप अपने टीचर को, प्रिंसिपल को बताएंगे। तो एप्लीकेशन जो है इसमें हम लोग ये करेंगे। लेकिन एप्लीकेशन लिखने के चंद उसूल होते हैं, और अगर इन उसूलों के मुताबिक नहीं लिखी जाएगी एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। यानी आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, वो रिजेक्ट कर सकता है। तो आज जो है हम वही उसूल पढ़ेंगे कि किस तरह से आपने एप्लीकेशन लिखनी है, और मैं जो है आपको एप्लीकेशन लिख कर भी दिखाऊंगा और फुल्ली समझाऊंगा कि क्या होती है एप्लीकेशन और किस तरह लिखी जाती है। तो सबसे पहले जो है मैं बता दूं कि जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4, और जो यूनिट है वो है 4.4। और स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बता दूं कि नोट्स जो हैं वो इस बुक के बना लिए गए हैं। तो अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए हो तो आप जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट के होंगे, तो आपको पेपरों की तैयारी करने में आसानी रहेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं हमें क्या कहा जा रहा है। ऑन अ शीट ऑफ पेपर राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अलाउ योर क्लास टू विजिट द कराची म्यूजियम, फॉलो द सैम्पल गिवन बिलो। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो एक पेपर लेना है और उसके ऊपर जो है वो लेटर लिखना है, यानी एप्लीकेशन ही लिखनी है। और एप्लीकेशन जो है आप मैडम को भी लिख सकते हैं, सर को भी लिख सकते हैं। अब कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि प्रिंसिपल की जो पोस्ट होती है वहाँ पे मैडम होती हैं, या कहीं पर जो है वो सर बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ख़ास नहीं है कि सिर्फ सर को ही लिख सकते हैं, बल्कि आप मैडम को भी लिख सकते हैं। तो आपने लिखना क्या है, लिखना है आपने इस टॉपिक पर है कि आपने जो है उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको जो है वो विज़िट कराएं कराची म्यूज़ियम का। यानी वो जो है आपकी क्लास को कराची म्यूज़ियम का विज़िट कराएं और वहाँ पर लेके जाएं, ताकि आपको जो है वो बहुत सारी नई चीज़ें देखने के लिए मिले और आपको नई चीज़ों के बारे में समझने के लिए मिले। लेकिन आपने लिखना किस तरह से है, यहाँ पर जो है आपको स्टेप्स दिए हुए हैं 5, तो वो आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे। मैं पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, और इन्हीं स्टेप के मुताबिक आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन लिखनी है, अपने पास से नहीं लिखनी है। देखें, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द लेटर इज़ राइटन। लेकिन स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप जो है वो मुखातिब करेंगे, यानी आप जो है वो मुखातिब करेंगे टीचर को। ऐसे नहीं है कि डायरे की बात शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप मुखातिब करेंगे, उसके बाद जो है आप उसकी पोजीशन लिखेंगे कि क्या पोजीशन है, और फिर जो है आप जो है वो एड्रेस भी लिखेंगे स्कूल का, यानी नाम भी लिखेंगे, और चाहें तो पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा द क्लास टीचर, यहाँ पर मुखातिब किया गया। यहाँ जो लेटर लिखा हुआ आपको सैंपल में नज़र आ रहा है, ये क्लास टीचर को लिखा गया है। लेकिन आपने जो है वो क्लास टीचर नहीं लिखना है, आपने प्रिंसिपल लिखना है। तो मैं आपको जो है वो लेटर लिख के दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से जो है वो लेटर लिखना है और रिक्वेस्ट करनी है प्रिंसिपल को कि वो आपको म्यूज़ियम लेकर जाएं। तो यहाँ पर देखें, द क्लास टीचर लिखा हुआ है, उसके बाद कौन सी क्लास की टीचर है वो लिखा हुआ है, 9 क्लास की हैं। फिर ABC स्कूल, देखें ABC जो है वो कोई स्कूल नहीं है। ABC जो है, यहाँ पर आप कोई भी स्कूल का अपना नाम ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप ABC की जगह अपने स्कूल का नाम लिख दें और स्कूल ऐसा ही रहेगा। और कराची में है तो कराची लिख दें, अगर किसी और शहर में है तो शहर लिख दें। तो ये हमारी पहली हो गई। अब देखें दूसरे में क्या लिखा हुआ है, ग्रीटिंग सैल्यूटेशन डेयर फॉलोड बाय द पर्सन्स पोजीशन और नेम। देखें फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो है वो रिस्पेक्ट करनी है, यानी आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी है ताकि पढ़ने वाले को अच्छा लगे, और एक तरह से एहतराम करना है उसका आपने, यानी उसको आपने डेयर टीचर, डेयर सर, डेयर प्रिंसिपल कह के मुखातिब करना है, और उसकी जो है वो पोजीशन बतानी है, यानी जिसको आप लिख रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है, वो मैडम है, प्रिंसिपल है, या टीचर हैं, या कोई और पोजीशन पर है स्कूल में, तो वो आपने बतानी है। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा डेयर टीचर, तो इसी तरह से आपने डेयर प्रिंसिपल लिखना है, जैसा कि अमूमन लिखा हुआ आपको नज़र आता होगा। तो ये चंद स्टेप हो गए। अब देखें तीसरे स्टेप में क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग एनी ऑफ द वर्ड्स लाइक सिंसियरली योर्स ट्रूली
थैंक टू यू etc कैन बी यूज राइटन विथ अ कैपिटल लेटर एंड फॉलो बाय अ कॉमा। देखें स्टूडेंट, तीसरे में ये कहा जा रहा है कि जब आप जो है अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लें तो और आखिरी में लिख लें तो आपने जो है वो इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, सिंसियरली, योर ट्रूली, थैंक्स, जिससे जो है वो आपका लेटर और ज़्यादा अच्छा लगे। और ये जो लफ्ज़ हैं वो आपने आखिर में ही लिखने हैं और इनका जो पहला लफ्ज़ होगा यानी जो इन वर्ड्स का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो आपने कैपिटल में लिखना है, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि ओबीडियंट पपिल्स यानी फर्माबरदार स्टूडेंट्स। तो मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आखिर में आपने लिखना है। अब देख लेते हैं कि हमें 4 और 5th स्टेप में क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, 4 स्टेप में आपको कहा जा रहा है कि द बॉडी ऑफ द लेटर स्टेटिंग द पर्पस क्लियरली अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट सजेशन etc। देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बॉडी होगी लेटर की यानी ये जो बीच वाला हिस्सा आपको लेटर का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें जो है आपने क्लियर बात करनी है कि आप अगर म्यूज़ियम जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो क्यों चाहिए। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के लिख दें या बहुत बड़ा लिख दें। एप्लीकेशन जो है वो बहुत बड़ी नहीं लिखी जाती है। इसकी वजह यह है क्योंकि जिसे आप लिख रहे हैं उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को पढ़े। आप जो है वो टू द पॉइंट बात करें जिससे सामने वाले को समझने में आसानी रहे कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं और उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वो आपको जो है वो ईज़िली इजाज़त दे दे और जिस चीज़ के लिए आपने लेटर या एप्लीकेशन लिखी है वो आपको मिल जाए। देखिए अब 5वें में क्या कहा जा रहा है, सिग्नेचर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द राइटर एंड हिज हर पोजीशन। देखें आखिर में फिर आपने क्या करना है, आपने जो है वो आखिर में अपना नाम बताना है, यानी आपने जो है अपना नाम बताना है और अगर आप नाम नहीं बता रहे हैं तो आपने अपनी पोजीशन बतानी है, यानी आपकी क्या पोजीशन है स्कूल में, या अगर आप किसी कॉलेज से लिख रहे हैं तो आपकी कॉलेज में क्या पोजीशन है, या अगर आप किसी क्लास से लिख रहे हैं जैसे कि आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आखिर में जो है आपने क्लास 9 लिखना है, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा क्लास 9 सेक्शन ए। तो स्टूडेंट आप चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं या सिर्फ अपनी क्लास का बताकर भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रिंसिपल आपको नाम से तो जानता नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा स्कूल है और उसमें इतने सारे बच्चे होते हैं तो कम ही होता है कि प्रिंसिपल जो है सबको जो है सबके नाम से जाने। तो अगर आप जो है अपने क्लास का बता देंगे, अपने सेक्शन का बता देंगे तो पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने लिखा है और आपकी बात जो है आपके प्रिंसिपल तक पहुंच जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो लेटर लिखा हुआ है, लेटर पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। द क्लास टीचर क्लास 9 ABC स्कूल कराची डियर टीचर। देखें स्टूडेंट ये जो लेटर लिखा गया है वो क्लास टीचर को लिखा गया है और वो क्लास टीचर कौन सी है, क्लास 9 की टीचर, और आपने भी बिल्कुल इसी तरह लिखना है जैसा मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर बॉडी में देखें क्या लिखा है। अब स्टूडेंट बॉडी में जो है वो क्लियर कट बात होगी, यानी जिस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिखी है वो सीधी बात होगी, घुमा फिरा के बात नहीं की जाएगी, इसीलिए एप्लीकेशन जो है वो छोटी होती है। I shall not be able to attend school today because I am suffering from high fever. Kindly allow me a day's leave. तो स्टूडेंट इसमें जो है वो ये कहा जा रहा है कि मैं जो है वो आज नहीं आ सकूंगा स्कूल, यानी मैं जो है आज स्कूल में हाजिर नहीं हो सकूंगा, तो मेहरबानी करके मुझे जो है वो छुट्टी इनायत फरमाएं, यानी जो है मुझे छुट्टी दे दें ताकि जो मुझे बुखार हो रहा है, यानी बुखार हो रहा है इसलिए मैं नहीं स्कूल आ सकूंगा, तो मुझे जो है आप छुट्टी दे दें ताकि मैं जो है वो घर पर बैठ कर आराम करूँ और मेरी जो है वो एब्सेंट ना लगे रजिस्टर में। तो इसीलिए जो है वो लेटर लिखा और आखिर में लिखा हुआ है कि मैं जो है वो एहसानमंद रहूँगा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सिंसियरली और फिर यहाँ पर जो है अपना नाम लिखा है और उसके बाद जो है वो कौन सी क्लास में है ये लिखा है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर जैसा लग रहा होगा तो यहाँ पर सिग्नेचर करने की कोई इतनी ज़रूरत होती नहीं है लेटर में, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी पैटर्न में सिग्नेचर करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन और भी दी हुई है तो वो भी पढ़ लेते हैं और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। आफ्टर यू हैव राइटन एक्सचेंज योर पेपर विथ योर पार्टनर, रीड ईच अदर्स वर्क एंड गिव फीडबैक, मेक चेंजेस इन योर एप्लीकेशन इफ़ नीडेड, बेस्ड ऑन द फीडबैक गिवन बाय योर पार्टनर री राइट द करेक्टेड एप्लीकेशन इन योर नोटबुक।
देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जब आप लोग जो है वो एप्लीकेशन लिख लें तो एप्लीकेशन लिखने के बाद आप लोगों ने जो है वो पेपर एक्सचेंज कर लेना है। यानी आपने और आपके पार्टनर ने पेपर एक्सचेंज करना है। और एप्लीकेशन का टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन का टॉपिक है कराची म्यूज़ियम। यानी आप जो है वो कराची म्यूज़ियम जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो विज़िट टू अ कराची म्यूज़ियम, ये जो है वो आपका क्या होगा? ये आपका जो है वो टॉपिक होगा जिस पे मैं आपको अभी एप्लीकेशन लिखकर दिखा दूंगा। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो पार्टनर है यानी जो आपका क्लासमेट है, आपने जो है अपनी एप्लीकेशन उसको दे देनी है और वो जो है आप अपनी एप्लीकेशन आपको देगा। तो फिर आप दोनों ने जो है वो एक दूसरे की एप्लीकेशन चेक करनी है कि उसने एप्लीकेशन में कोई गलतियां तो नहीं की हुई या कहीं आपने तो कोई गलतियां नहीं की हुई। फिर जो गलतियां होंगी आपकी वो आपका दोस्त आपको बता देगा। और तो फिर आप दोनों जो है वो अपनी एप्लीकेशन को ठीक कर लीजिएगा जो भी गलतियां हो, ताकि आप लोग जो है वो और अच्छी तरीके से एप्लीकेशन लिखना सीख सकें। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब जो है मैंने एप्लीकेशन लिखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ और आप जो है इसी तरह से अपनी नोटबुक में भी ज़रूर उतार लीजिएगा। स्टूडेंट, आपको जो है वो एप्लीकेशन लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो स्टूडेंट, ये एप्लीकेशन जो है वो किस टॉपिक पर लिखी गई है? ये एप्लीकेशन जो है वो इस टॉपिक पे लिखी गई है कि आपने जो है अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की है कि वो आपको जो है आपकी क्लास समेत जो है वो कराची म्यूज़ियम का विज़िट कराए और आप जो है कराची म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ों को देखें और उससे जो है वो नॉलेज हासिल करें। और आपको जो है वो मज़ा भी आएगा कि अगर आप जो है वो किसी म्यूज़ियम जा रहे हैं तो वहाँ पर जाके मज़ा भी आएगा कि आप नई नई चीज़ें देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ होंगे। तो यहाँ पर जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने प्रिंसिपल से कि वो हमें जो है वो कराची म्यूज़ियम लेकर जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा? सबसे पहले मैंने लिखा द प्रिंसिपल XYZ स्कूल कराची। यानी XYZ की जगह जो है आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं जैसा कि स्कूल वाले लिखवाते हैं। तो आपके स्कूल का जो भी नाम हो वो आप जो है वो XYZ की जगह लिखिएगा। और जिस शहर से भी आप लिख रहे हैं, चाहे लाड़काना हो, कराची हो, सिंध हो, पंजाब का कोई शहर हो जैसे लाहौर, तो वो जो है आप यहाँ पर लिखेंगे उस शहर का नाम। कराची नहीं लिख लिएगा। अगर आपका शहर कराची नहीं है तो आप कराची नहीं लिखिएगा। अब देखें, रिस्पेक्टेड मैडम भी हो सकता है, रिस्पेक्टेड सर भी हो सकता है और डियर मैडम भी हो सकता है, डियर सर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है मैंने रिस्पेक्टेड का इस्तेमाल किया है वर्ड और उसके साथ सर और मैडम दोनों लगा दिया है। अगर आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो सर हैं तो सर लिख लीजिएगा, अगर मैडम है, कोई लेडीज़ हैं तो आप मैडम लिखिएगा। तो चलें अब जो है हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें लेकर जाएँ कराची म्यूज़ियम। This is to requested you that our classmates and also I want to visit Karachi Museum. This trip will provide a lots of knowledge, grace and fun to all us. देखें स्टूडेंट, इसमें प्रिंसिपल से कहा जा रहा है कि सर ये रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि आप जो है वो हमारी क्लास को जो है वो कराची म्यूज़ियम का विज़िट कराएं। यानी आप जो है हमें कराची म्यूज़ियम लेकर जाएं, ये हमारी जो है आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए स्टूडेंट, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये जो ट्रिप होगा ये हमें जो है वो नॉलेज देगा, यानी बहुत ज़्यादा इल्म प्रोवाइड करेगा। हम जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखेंगे और उसे समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान जो है वो चीज़ों को देख कर जल्दी समझता है। अब अगर हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर हम वही चीज़ देख रहे हैं और हमें बताई जा रही है तो बहुत आसानी से समझ में आता है। तो जब भी जो है वो आपकी जो बुकें होती हैं उसमें इतनी सारी पिक्चर्स दी हुई होती हैं ताकि आप चीज़ों को देख सकें। तो बच्चे जो है वो चाहते हैं कि वो डायरेक्ट वहाँ जाके देखें, म्यूज़ियम में असली चीज़ों को देखें, तो इसलिए वो जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ग्रेस यानी हमें जो है बहुत फ़ायदा भी होगा, इल्म भी सीखने के लिए मिलेगा, नई नई चीज़ें देखने के लिए, और मज़ा भी आएगा। अब आप सब लोग क्लास वाले एक साथ कहीं जाएंगे तो मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर जो है यही कहा जा रहा था। अब आगे जो है वो देखें क्या कहा जा रहा है। सो काइंडली प्रोवाइड परमिशन फॉर दिस नॉलेजेबल ट्रिप, आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू। देखें स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि मेहरबानी करके हमें जो है इस ट्रिप की इजाज़त दें। यानी अगर वो इजाज़त देंगे तो फिर वो आपको लेकर भी जाएंगे और प्लान बनाएंगे कि किस तरह से आपकी पूरी क्लास को लेकर जाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको इजाज़त दे दी तो आप खुद ही चले जाएंगे, बल्कि नहीं, वो इजाज़त देंगे आपको और फिर एक ट्रिप प्लान करेंगे जिसमें आपकी क्लास को जो है वो लेके जाया जाएगा और आपकी टीचर भी जो है वो शामिल होंगी। बाहर के स्कूल में जो है वो इस तरह से ट्रिप प्लान की जाती है कि पूरा स्कूल नहीं जाता है, पूरा स्कूल को जो है वो एक साथ कहीं लेके नहीं जाया जाता, बल्कि एक एक क्लासें जो हैं वो अलग अलग जाती हैं। यानी कभी किसी क्लास को ले गए किसी ट्रिप पर, जैसे 9 क्लास को ले गए किसी ट्रिप पर, 8 क्लास को ले गए,
तो पूरे स्कूल को एक साथ लेके नहीं जाया जाता, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं तो पूरे स्कूल को साथ नहीं लेके जाया जाता, बल्कि क्लासों को एक एक करके लेके जाया जाता है जहाँ पर वो जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए आप भी जो है वो बाहर के स्कूलों की तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट आखिर में मैंने लिखा है कि योर ओबीडियंट पपीज, आपके फर्माबरदार स्टूडेंट्स। पपीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, तालिब इल्म। तो जैसा कि हमें कहा भी गया था कि आपने इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं लास्ट में, तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, योर ओबीडियंट पपीज, आपका फर्माबरदार स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है अपना, आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो सिर्फ क्लास लिख दी है, क्लास 9 सेक्शन ए। यहाँ पर जो है ये ए जो है ये सेक्शन है, और डेट भी मेंशन कर दी है, डेट भी जो है वो मेंशन की जाती है एप्लीकेशन में, मार्च 31, 2021। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एप्लीकेशन आपको समझा दी कि इस एप्लीकेशन में जो है आप अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो है वो आपको कराची म्यूज़ियम लेके जाएं, और वहाँ पर जो है वो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देखें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझें, और आपको जो है वो फ़ायदा भी हो, आपको जो है वो आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो, और आपको मज़ा भी आए, और आप लोग जो है वो नई नई चीज़ों को देखें और सीखें। तो इसमें जो है हम यही रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने प्रिंसिपल से। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको लेटर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं, तो नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप से पे ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको जो है वो नोट्स दे दूँगा। और नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट्स के होंगे। और स्टूडेंट साथ ही साथ बोलूँगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।